ज़्यादातर लोग खाना खाते समय फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें ये तक नहीं पता होता कि उनके साथ टेबल पर और कौन-कौन है जो बैठकर खाना खा रहे हैं। वॉक करते हुए, ट्रैवल करते हुए पॉडकास्ट सुनते हैं या फिर अगर वो कोई और काम करेंगे तो बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक होना तो मैंडेटरी ही है। इवन खुद को बोर्डम से बचाने के लिए आज लोग वॉशरूम तक के अंदर फ़ोन को लेकर जाते हैं, बैठे-बैठे स्क्रॉल करते हैं और काफ़ी देर तक बाहर नहीं आते हैं। इन सब की वजह से अपने काम पर फोकस करना, अपने काम को और बेहतर बनाना, नए-नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना, कुछ नया इनोवेट करना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। आज काफ़ी सारे लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्नआउट, मेंटल एंड इमोशनल डिसप्रपोर्शन जैसी प्रॉब्लम को काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम सुनने में बहुत नॉर्मल और कॉमन लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारी डेली लाइफ में, हमारे मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे, हमारे प्रोफेशनल लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। अगर आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि हम अपना सामान बस अभी रखकर हटे ही होते हैं और हमारे माइंड से ये बात ही निकल जाती है कि हमने उस सामान को रखा कहाँ था, यानी कि सिर्फ 2 मिनट में हम ये भूल जाते हैं कि हमने अभी क्या काम किया था। या फिर अभी आपको कोई काम कहा गया हो और आप जस्ट 2 मिनट बाद उस काम को भूल ही गए कि आपको एक्चुअली में कहा क्या गया था। और ये सब कुछ हम लोग तब एक्सपीरियंस करते हैं जब हम अपने आप को कॉन्टिन्यूसली बिजी रखते हैं, अपने माइंड को कॉन्टिन्यूसली किसी चीज़ के अंदर इंक्लूड रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे माइंड में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि किसी नई इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म तक याद रखना या किसी इन्फॉर्मेशन को रोक कर रखना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्रोडक्टिविटी कम होना, स्लीप प्रॉब्लम, मेंटल फटीग, ये सारी प्रॉब्लम्स हम तब फेस करना शुरू करते हैं जब हम अपने ब्रेन को, अपने माइंड को बिल्कुल भी रेस्ट करने का समय नहीं देते हैं। अगर बोर्डम की डेफिनेशन को देखा जाए और समझा जाए, बोर्डम इज अ पेस्की फीलिंग व्हेन यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर थॉट्स, सराउंडिंग और एक्टिविटीज। इट ऑल्सो अकर व्हेन वी आर डूइंग रिपीटेटिव टास्क और हैव प्रेडिक्टेबल रूटीन। यानी बोर्डम वो परेशान करने वाली फीलिंग है जो हमें तब महसूस होती है जब हम अपने आसपास के सराउंडिंग, हमारे आसपास क्या चल रहा है या हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हम इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। या फिर जब हमें ऐसा लगता है कि हम किसी काम को बार बार कर रहे हों या फिर रोज़ एक जैसा रूटीन ही जी रहे हों, तब हमें बोर्डम ज़्यादातर फील होती है। आज हम सब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से हम अपनी लाइफ में से बोर्डम को हटा दें, ये जाने बगैर कि बोर्डम हमारे लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। ज़्यादातर जब हमारे आसपास की चीज़ों में हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते, जब हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे हम अपने आप को बोर्डम से बचा सके, तो हम ऑटोमेटिकली उन काम के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम अपने काम में किस तरीके से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व की जा सकती हैं, कौन से न्यू आइडियाज़ हैं जिन्हें ऐड किया जा सकता है और कौन सी चीज़ें जिन्हें इनोवेट किया जा सकता है। और इससे पता चलता है कि बोर्डम की वजह से एक्चुअली में लोग किस तरीके से अपने काम को बेहतर बनाते हैं। इसलिए कई बार लोग जानबूझ के अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में रखते हैं जिसमें उनके पास कुछ भी करने को ना हो और वो अपने काम में किस तरीके से नए आइडियाज़ को लेकर आ सके, उन चीज़ों के ऊपर सोच सके। कई बार आपने लोगों को देखा होगा या सुना होगा कि जब वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। ऐसे लोग ज़्यादातर अकेले रहते हैं और कोशिश करते हैं उनके आसपास कुछ भी ना हो, ताकि उनके ब्रेन में जो इतने सारे थॉट्स घूम रहे हैं उनमें डीप जा सके, उन्हें इंट्रोस्पेक्ट कर सके और ये समझ सके कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से थॉट्स हैं जो उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, वो कौन से इमोशंस हैं जिन्हें एक्नॉलेज करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और कौन सी हैबिट्स को बदलने की ज़रूरत है, बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी लाइफस्टाइल को जी सके। जब आप कॉन्शियसली अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में लेकर आते हैं जब आपके आसपास कुछ भी ना हो, आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते, अकेले होते हैं, तो आप प्रेजेंट में रहना शुरू करते हैं। आपका माइंड धीरे धीरे काम होना शुरू हो जाता है, आप फोकस को बेहतर करते हैं और विद टाइम आपकी डिसीज़न मेकिंग भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बोर्डम आपके स्ट्रेस को भी काफ़ी हद तक कम कर देता है।
इस बात को समझना और एक्सेप्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि बोर्डम कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं होती है और इससे इमीडिएटली रिलीफ पाना भी कोई सही सॉल्यूशन नहीं होता। हाँ, ये सही है कि जब आप बोर हो रहे होते हो तो आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हो, लेकिन ये आपके माइंड, आपके ब्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्डम की वजह से आपका माइंड रिलैक्स हो पाता है, रेस्ट कर पाता है। अब बोर्डम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप अकेले कुछ देर के लिए बैठे रहे। ऑब्वियसली हमें इस चीज़ को प्रैक्टिस करनी चाहिए, कुछ समय के लिए अकेले बैठना चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि जब आप कोई काम करते हैं तो अपने बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक ना चलाएं, इंस्टेड अपने काम पर फोकस रखें। जब आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय म्यूज़िक सुनने की बजाय अपनी मसल्स पर फोकस कीजिए। आप इस अपने पेन को फील करने की कोशिश कीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है। मेडिटेशन कीजिए और विद प्रैक्टिस अपने ब्रेन को कुछ इस तरीके से रीवायर करें कि आप जब कोई एक काम कर रहे हों तो सिर्फ उसी पर फोकस करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी आप वॉशरूम जाएं तो अपने फ़ोन को बिल्कुल भी अपने साथ नहीं लेकर जाएं, क्योंकि आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है कि लोग बहुत ज़्यादा वॉशरूम में अपना फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। डोंट डू दैट, क्योंकि जो हमारी फ़ोन की स्क्रीन होती है उस पर भी काफ़ी सारे जर्म्स अटैच हो जाते हैं। ये हमारे हाइजीन के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, अवॉइड कीजिए। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पर देखना चाहते हैं, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।